प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं साथियों। यह पार्ट दूसरा है साथियों, यह पार्ट दूसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे साथियों 1.3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं साथियों, उसका कुछ प्रश्न देखेंगे साथियों। देखते हैं कम समय में कितना से कितना क्वेश्चन हो जा पाता है, ठीक ना, हो पा रहा है। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों को कुछ समझा देते हैं साथियों। क्या है कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है उसके बारे में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है 1.1 और 1.2। 1.1 में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है और 1.2 में साथियों 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं साथियों तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर साथियों, और कॉपी पेन निकाल के रखिएगा साथियों, जिससे आप लोग भी इस क्वेश्चन को हल करके आंसर कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक ना। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, 1.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः कितना समय लगता है साथियों। क्रमशः 3 घंटे का समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है और 8 घंटे का समय लग रहा है। तीनों प्रस्थान करने का मतलब है साथियों तीनों एक ही बिंदु पर, ठीक ना। पुनः मिलने का समय निकालना है साथियों। इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा साथियों, 3 तो नहीं लगेगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 तो नहीं लगा, 2 एका 2 और 2 दूना 4। अब यहाँ से नहीं लगेगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। कहाँ से लिखे एक बार और बतला, 2 फिर ये 2 फिर ये 3 और फिर यहाँ से ये 2। तो 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24। 24 घंटे इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा। तीनों जो है एक चक्कर लगाने के बाद पुनः कब मिलेगा, 24 घंटे के बाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है साथियों क्वेश्चन 1 की तरह। देख सकते हैं साथियों क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, फिर से वही है 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः कितना लगता है, 1 घंटा का समय लग रहा है, 3 घंटा का और 5 घंटा का। तीनों प्रस्थान मतलब पुनः कब मिलेगा साथियों, तो फिर से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेंगे, लघुत्तम जो लेंगे साथियों, लॉसो, तो क्या निकलेगा, नहीं कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे, 3 गुने 5 कर देंगे, 3 पंचे 15। एक को नहीं गुना करेंगे, एक को गुना करने पर उतना ही प्राप्त होता है। तो 15 घंटे इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो है देख सकते हैं 15 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कि एक बार और देखिए, 1 घंटे है, 3 घंटे है और 5 घंटे, इसका एलसीएम ले लेंगे। लघुत्तम नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक को तो छोड़ के बात करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे तो कितना आ गया, 15। 15 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो साथियों एक बार और क्वेश्चन देख लेते तीसरा क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं साथियों, फिर से 3 धावक ही होगा। 3 धावक है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। तीनों प्रस्थान मतलब पुनः कब मिलेगा, तो यहाँ से इसका फिर से एलसीएम लेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, 2 तिया 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब तो नहीं लगा तो 2 गुने 3, एक को हटा दिए तो यहाँ से करेंगे गुना तो कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 12 घंटे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3। तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आसान से सवाल है कि नहीं, देखने में लग रहा होगा बहुत भारी है सवाल, लेकिन इसका सवाल जो है इसका आंसर बहुत आसान है साथियों, ठीक ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है साथियों, देख सकते हैं, यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग जो है n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो यहाँ से साथियों क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए कितना है कि 13,986 है।
यह एक आभाज्य संख्याओं का योग n है। तो n जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है साथियों, 13,986 को भाग देना है ऑप्शन के हिसाब से, और जिससे पूरा पूरा कट जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए में है 6 से हम भाग देकर देखेंगे, यहाँ से 6 लिखेंगे, यहाँ 13,986 पूरा पूरा कट गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 1 बच गया, यहाँ 9, 6 त्रिक 18, यहाँ से साथियों फिर से 1 बच जाएगा 8, 6 त्रिक 18, 1 कट गया ये भी, और यहाँ से 6, 6 एकान 6। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है साथियों, पूरा पूरा कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा साथियों। यदि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो देख सकते हो, यदि ऑप्शन हम 4 से काटें, ऑप्शन बी जो है 4 से, तो 4 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, ठीक ना साथियों। तो इस टाइप से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। फिर भी कोई डाउट है साथियों तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा कि हाँ इस टाइप का डेटा रहा, यदि सेम रहे तो इसे ही बना देंगे। लेकिन हम कहेंगे साथियों कि इस टाइप के क्वेश्चन को बना के देखिएगा। कैसे बनाना है साथियों, कि इस संख्या जो आभाज्य संख्या है इसको प्रत्येक ऑप्शन से भाग देना है, जिससे पूरा पूरा कट जाए साथियों, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से 20 से और 24 प्रत्येक से विभाज्य हो वह संख्या निकालना। तो इसे हम ऑप्शन से बनाएंगे साथियों। तो 240 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में कितना है 1600 है, ऑप्शन सी में कितना है 2400 है, ऑप्शन डी में कितना है 3600 है। एक तो ये तरीका है साथियों कि यह संख्या जो है ये सबको भाग देंगे। और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ण वर्ग, मतलब वह संख्या स्क्वायर भी होना चाहिए किसी का। तो 240 किसी संख्या का स्क्वायर होता है नहीं, तो यहाँ से गलत हो जाए। 2400 किसी संख्या का स्क्वायर होता है नहीं, तो यह भी गलत हो जाए। अब ऑप्शन बी जो है 1600 होता है 40 का स्क्वायर, और 3600 होता है कितना 6 का, यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि यह जो है 40 जो है यानी 1600 है, क्या 24 से पूरा पूरा कटेगा, तो नहीं कटेगा साथियों, नहीं कटेगा। देख सकते हैं यहाँ से यदि हम भाग दें 24 से 1600 में, तो देखिए 24 पंचे 120, 24 छक्के 144 हो जाएगा, 24 छक्के 144। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ कटे 0। 24 छक्के फिर से 144, यहाँ से 6 और उसके बाद 5 में से 4 1, तो यह कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि 3600 जो है 24 से कट रहा है, तो यहाँ से जो है 3600 लिखिए और 24 से काट दीजिए। 24 से काटेंगे तो यहाँ से 24 से कम 24, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 1 0, 24 पंचे 120, 120 कट गया, 0 बच गया, तो 0 को यहाँ लिख के 0 से 0 काट देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों यह 24 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाना है। देखिए कि क्या क्वेश्चन में बोला था कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वह एक स्क्वायर के रूप में हो, तो 240 होगा नहीं किसी का स्क्वायर, 2400 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो बच गया कितना 1640 का स्क्वायर होता है, 3660 का स्क्वायर होता है। अब 1600 को भाग देंगे 24 से, कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ से तो 1600 भी कट जाएगा, यानी कि नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बच गया डी वही इसका आंसर हो जाए। फिर भी हम आपको चेक करके बतलाते हैं कि 24 से कट रहा है कि नहीं 36, तो 24 से कम 24, तो 12 बच गया, एगो 0, 24 5 120 कट गया, तो 0 से 0, मतलब यह पूरे पूरे कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि 900 जो है साथियों 900 यदि हम x मान ले तो लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा 14 गुना, यानी कि 14x। अब संख्या को पढ़िए आगे क्या है क्वेश्चन में कि इनके लॉसो और मौसो, यानी कि लॉसो और मौसो का योग जोड़ जो है, जोड़ कितना है 600 है,
यानी कि 900 और 900 को जोड़ेंगे तो 600 है। और पहली संख्या दिया, पहली संख्या कितना दिया 280, तो दूसरी संख्या होगी। तो हमें 900 की जगह पर 900 लिखना है, कितना है 14x, और 900 की जगह पर 900 लिखेंगे, कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 600। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साथियों, यहाँ से देख सकते हैं 900 और 900 का जोड़ जो है 600 है, तो यहाँ से 900 प्लस 900 बराबर 600 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 15x बराबर 600। x बराबर कितना हो जाएगा 600 बट्टे में 15, 15 चौका 60 यानी कि 40, x का मान 40 आ गया, यानी कि यह क्या आ जाएगा, यह जो है 900 हो गया, 900 हो गया। अब निकालना क्या है 900, तो 900 क्या है 900 बराबर 14x है, यानी कि 14 गुने 40, 14 चौका 56 और 1 0 560। अब इन दोनों का योग भी हो गया। अब निकालना क्या है साथियों, दूसरी संख्या निकालना। दूसरी संख्या यहाँ से देख सकते हैं, दूसरी संख्या होगी, यानी हमें दूसरी संख्या निकालना है साथियों। तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है साथियों, आप लोगों को पता होगा, 900 यानी कि 900 गुने 900 बट्टे में पहली संख्या होता है। तो 900 कितना है, अभी जस्ट निकाले 560 है 900, तो यहाँ लिख देंगे 560। 900 कितना है 40, अब बट्टे में पहली संख्या कितना है 280। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, 1 0 से 1 0 कट गया, 28 दूना 56, यानी कि 40 दूना 80, इसका दूसरी संख्या का मान आ गया। समझ में आया होगा साथियों अच्छे से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों, जैसा कि देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्या है कि 6x का पावर 4y तथा क्या है 12xy का मौसा पूछ रहा है, महत्तम पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, इसमें देखिए 6 है, x कितना बार 4 बार है, तो x 4 बार लिख लीजिए, लिख लिया, और y है तो y लिख लीजिए। इस 12 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, x और y। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से देखिए कि जो जो मिल रहा है उसका मौसा बनता चला जाए। इसमें 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 हो गया, 6 हो गया। इसमें देख सकते हैं 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x है, x हो गया। इसमें y है, इसमें भी y है, y हो गया। अब यहाँ से देखिए इतना x इसमें है नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम नहीं लेंगे, यही इसका क्या बन जाएगा मौसा बन जाएगा। मौसा इक्वल टू 6xy, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि √10 गुने √15 बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, दोनों को गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15 दाई के 150। अब 15 दाई के 150 हो गया, अब इसका फैक्टर तोड़ लीजिए 150 का। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, फिर 3 से लगाएंगे 25, फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे 5 से 25, फिर 5 से लगाएंगे 1। तो देखिए यह 2 गो मिल रहा है तो 1 निकाल लेंगे, तो इसका निकालेंगे तो साथियों इसको हटा देते हैं अभी क्वेश्चन मार्क को, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं मिल रहा तो इसको गुना कर लेंगे एक ही साथ, 3 दूना 6, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5√6 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5√6। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 64 के वर्गमूल को, यानी कि 64 के वर्गमूल को हम 64 के वर्गमूल ऐसे लिखेंगे साथियों, यहाँ ऐसे, यह हो गया 64 का वर्गमूल, यहाँ 2 दिए मतलब 2 गो में से ले, और 64 के घनमूल, 64 का घनमूल यहाँ यानी कि 3 देना है, यहाँ 64 लिख देना को भाग देंगे तो कितना होगा, मतलब इससे इसको भाग देना है साथियों, तो बटा कर दिए। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 88 64 8 होगा। इसका क्या हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं, इसको हम 3 बार लिखेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 4,
तो 4 चौका 16 चौका 64, 3 गो में से एक लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 से यदि हम भाग देंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा मान, तो क्या आएगा 2 आएगा, इसका प्लस में 2। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का साथियों, 10 क्वेश्चन बतलाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को 11 से बतला देंगे। अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 क्या है कि दो संख्याओं a और जो है यह पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं 18 को b। दूसरी संख्या 18 हो गया। का लौसो मतलब LCM कितना है साथियों 36 और मौसो कितना है साथियों HCF 2। तो a का मान निकालना, a मतलब पहली संख्या बराबर क्या होता है लौसो गुने LCM गुने HCF बट्टे में दूसरी संख्या। तो LCM कितना है तो 36 है और HCF कितना है 2 है और दूसरी संख्या कितना है 18 दूना 36 यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा आंसर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सही। एक बार और समझा देते, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं दिया है, पहली संख्या मान लिया 1 दिया हुआ, दूसरी संख्या 18 दिया हुआ है, उसका मौसो दिया हुआ है 36 यानी कि LCM कितना है 36 और मौसो कितना है HCF कितना है 2। तो निकालना है a को हम क्या बोले हैं पहली संख्या बोले हैं, तो यहाँ से a बराबर पहली संख्या है, तो पहली संख्या बराबर क्या होता है लौसो गुने मौसो बट्टा में दूसरी संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा 36 क्योंकि इसका LCM कितना है 36, HCF कितना है 2 और बट्टे में दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 18 दूना 36 2 दूना 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे साथियों 1 से 10 तक सवाल बतलाए हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। एक एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे साथियों और उसके बाद जो है एक नोट्स बन जाएगा, तो आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और एग्जाम में 50+ जो है साथियों 100 रहता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50 मार्क जो है साथियों ऑब्जेक्टिव का होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव बनाना है 50 ही, तो 50 में से 50 ही जो है पक्का सही हो जाएगा साथियों। कब होगा सही, जब आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा अंत तक, नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, तभी हो पाएगा साथियों। तब यदि ऑब्जेक्टिव बेहतरीन हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी बतलाएंगे साथियों, तो आपका मैथ में 95+ नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, तो आइए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।